गांव के एक छोर पर किसान रघु रहता था। रघु के पास एक सुंदर और समझदार गाय थी, जिसका नाम गौरी था। रघु और गौरी में गहरा संबंध था। वे एक दूसरे को समझते थे और हर सुबह रघु गौरी का खास ख्याल रखता था। गौरी न केवल रघु के लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए दूध देती थी। गांव के सभी बच्चे गौरी को प्यार करते थे और वह उनके लिए सबसे खास थी। एक दिन बेमौसम बारिश होने लगी, जिससे खेतों में पानी भर गया। रघु परेशान हो गया क्योंकि उसकी फसलें खराब हो रही थी। बारिश लगातार हो रही थी और गांव के कई किसान चिंतित थे। गौरी ने भी देखा कि रघु बहुत उदास और चिंतित रहने लगा है। रघु हर दिन खेत में पानी निकालने की कोशिश करता था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन जब रघु बहुत थका हुआ था, गौरी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। उसने गांव के सभी जानवरों को बुलाकर खेत से पानी निकालने में मदद की। सबने मिलकर खेत को सूखा करने की कोशिश की और आखिरकार मेहनत रंग लाई। जब फसलें वापस उगने लगीं, तब गांव में उत्सव का माहौल हो गया। किसान रघु बहुत खुश था और उसने गौरी के साथ गांव के सभी लोगों के लिए एक बड़ा भोज आयोजित किया। गांव के लोग गौरी की समझदारी और मेहनत के लिए उसकी तारीफ करने लगे। बच्चे गौरी के चारों ओर इकट्ठे होकर उसकी कहानियां सुनते और उससे प्यार करते थे। कुछ महीने बाद गांव में एक नई समस्या आई। आसपास के जंगल से एक बाघ गांव में आने लगा और गांव के जानवरों पर हमला करने लगा। गांव के लोग डर गए थे और किसी के पास कोई उपाय नहीं था। लेकिन गौरी ने हिम्मत दिखाई और बाघ से दोस्ती करने का निर्णय लिया। वह चुपके से जंगल गई और बाघ से बात करने लगी। बाघ को समझ में आया कि वह गांव में आकर गलत कर रहा था और उसने गौरी से वादा किया कि वह गांव पर हमला नहीं करेगा। गौरी के इस साहसिक कार्य के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। बाघ जंगल में ही रहा और उसने कभी गांव पर हमला नहीं किया। गांव के सभी लोग गौरी का सम्मान करते थे और उसे अपना संरक्षक मानते थे। रघु अपनी प्यारी गौरी के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। कहानी के अंत में गौरी और रघु की दोस्ती और मेहनत से यह संदेश मिलता है कि मेहनत, समझदारी और साहस से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। गौरी ने अपनी समझदारी से गांव को कई बार बचाया और दिखाया कि कभी-कभी सबसे सरल और प्यारे जीव भी बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं।